तो दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं संदीप वैद्य आपके साथ फिर से लेके आ गया हूं सैंडी के फंडे, जो मेरा प्रॉमिस है आपके लिए लेके आऊंगा एवरी संडे। तो आज का जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं हम सबको हमारी लाइफ में रोजमर्रा बहुत 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 ज्यादा इंपैक्ट करता है, और वो टॉपिक है द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। जितना हमारा आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ज्यादा जबरदस्त होगा, उतना ही हम ज्यादा इंपैक्टफुल होंगे, उतना ही ज्यादा हम खास होंगे अपने रोजमर्रा के कामकाज में। अगर हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस छोटा है और सर्कल ऑफ कंसर्न बड़ा है, मतलब कि मैं बाहर की चीज़ों से बहुत परेशान होता हूं जिसको मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, मगर मैं खुद से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करता, तो हमेशा मैं विक्टिम माइंडसेट में रहूंगा। और विक्टिम माइंडसेट का मतलब क्या होता है? हमेशा मैं शिकायतें करता रहूंगा और शिकायतों का गाना गाता रहूंगा। ये देश खराब, ये धरती खराब, ये दुनिया खराब, मेरी परिवार खराब, मेरे रिश्तेदार खराब, मेरी किस्मत खराब, मेरा यहाँ पे कंपनी की पॉलिसीज़ खराब, ये सड़कें खराब, ये मौसम खराब, हर चीज़ खराब। और मैं विक्टिम, बाकी सब चीज़ें मुझे दंड दे रही हैं। तो ये विक्टिम माइंडसेट कभी भी आदमी को बढ़ने नहीं देता। जितने भी कामयाब आदमी हैं, किसी का भी विक्टिम माइंडसेट नहीं रहा। तो सबसे पहले तो अगर आपको एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना है और इन्फ्लुएंस के सब्जेक्ट के ऊपर आपको सुनना भी है, तो आप सबसे पहले विक्टिम माइंडसेट से बाहर आ जाइए। विक्टिम माइंडसेट को अपने दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए। क्योंकि आप अब विक्टिम माइंडसेट से बाहर आ चुके हैं, तो समझते हैं एक मॉडल जो कि इन्फ्लुएंसिंग का है। तो इस इन्फ्लुएंसिंग के मॉडल को बोलते हैं सेल मॉडल। सेल के स्पेलिंग होते हैं SALE, मगर यहां पे S से पहले एक S लगा दीजिए और लास्ट में E के बाद एक E लगा दीजिए। तो शुरू में S और एंड में E, उससे बन जाएगा SSALEE। इस मॉडल को दिमाग में बिठा लीजिए और समझते हैं कि सेल का मॉडल आखिरकार है क्या। सेल के मॉडल में जो S पहला शब्द है वो है स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब है कि जितनी चीज की कमी होगी ना, उतना उसकी तरफ अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगा। मान लीजिए जैसे कोई नई गाड़ी आई है, आपको पता है कि अभी नहीं ली तो 6 महीने की बुकिंग चल रही है, तो फटाफट से धड़ाधड़ बुकिंग होती है। पहले जैसे OnePlus का फोन था, वो इनवाइट पे आता था तो लोग इनवाइट खरीदते थे। वैसे ही बहुत सी चीजें हैं जिसमें स्केर्सिटी जब आई है, और ये एक्सपेरिमेंट किया गया है कि स्केर्सिटी जहां जहां क्रिएट की गई है, सिर्फ स्क्रिप्ट में थोड़ा सा बदलने में, कि अच्छा आप ये चीज ले लीजिए, लास्ट की कुछ 2 चीजें बची है, अगर आप नहीं लेंगे तो स्टॉक खत्म हो जाएगा, 6 टाइम सेल्स बढ़ी है। सो स्केर्सिटी का प्रिंसिपल अगर आप लाइफ में भी देखें, तो मान लीजिए जब तक कि आप किसी को पटा रहे हैं, आपकी वो अभी तक बनी नहीं, तब तक तो आप पूरा ध्यान देते हैं, पूरा फोकस वहां रखते हैं। और जैसे ही आपकी शादी होगी, 5-6 साल हो गए, फॉर ग्रांटेड हो गया, तो उतना ही फोकस आपका कम हो जाता है। किसी भी रिश्ते में ले लीजिए, आई थिंक जितनी स्केर्सिटी होगी, जितनी चीज की कमी होगी, उतना ही कोई भी चीज हो जाए, उतना ही हमारा अट्रैक्शन उसकी तरफ बढ़ता जाएगा और उतना ही उस चीज को लेने की इच्छा तीव्र होगी। तो इसको आप किसी भी लाइफ के डायमेंशन में लॉ ऑफ स्केर्सिटी का यूज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे एस में, सेल्स के। दूसरा एस जो सिग्निफाई करता है वो करता है सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ में 3 चीजें आती है, एक कंसिस्टेंसी, एक कंपैरिजन और एक आपकी रेसिप्रोकेशन। सो पहले चलते हैं कंसिस्टेंसी पे। कंसिस्टेंसी ये कहती है कि आप कोई चीज अगर कहीं से लेते हैं तो ज्यादा चांसेस हैं आप वहीं से लोगे। जैसे कि आप एप्पल का फोन जो है वो एप्पल के शोरूम से ही लोगे, आपको स्ट्रीट वेंडर वो शायद सस्ता भी फोन दे रहा है, आप नहीं लोगे, क्योंकि आपके दिमाग में कंसिस्टेंसी है कि वहीं से ही अच्छा फोन मिलता है। दूसरा जो इसका वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन ये कहता है कि अगर आपको कंपैरिजन दिया जाए कि आपके पड़ोस में शर्मा जी, वर्मा जी, मेहता जी, सबने ये चीज़ ले ली है और उनको बहुत पसंद आ रही है, उनका लाइफस्टाइल बढ़ गया है, आपने ये चीज़ नहीं ली, तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपके दिमाग में अगर डाउट है तो आप उस चीज़ को खरीद लोगे। और तीसरी चीज़ जो है वो रेसिप्रोकेशन कहती है। रेसिप्रोकेशन ये कहती है कि अगर आप छोटा सा कुछ आप करते हो किसी के लिए, तो उसके प्रोडक्ट खरीदने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार आप शॉप्स में जाते हो तो वहाँ पे टेस्टर दिए होते हैं, आप टेस्टर लेते हो तो चांसेस ज़्यादा हैं कि अगर आपको लेना होगा, आपने टेस्ट किया है वो, तो आप उसे लोगे। या फिर कोई आपको फ्री 1 मंथ फ्री ऑफर, आपको ये डिस्काउंट में मिल रहा है, पहले 1 साल जो है आपको सिर्फ इतने ही पैसे दे रहे हैं जिसमें 30% डिस्काउंट होगा। क्योंकि आपके दिमाग में कंसिस्टेंसी बनी होगी, तो आपने अगर उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो आप उसको इस्तेमाल करते ही जाओगे। और इस सेल के मॉडल में जो 2 S के बाद A आता है, वो A है अथॉरिटी। जी हां, अथॉरिटी का मतलब है कि अगर आपके पास पावर है, अथॉरिटी है, तो सामने वाले की बात मानने के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जहां पे कि एक डॉक्टर, नकली डॉक्टर को एक हॉस्पिटल में भेजा गया और उसे बोला गया कि एक ऐसी इंजेक्शन लगाने के लिए नर्स को बोलना है जो कि बहुत खतरनाक इंजेक्शन है, शायद नर्स को भी पता है। और जब वो इंजेक्शन नर्स को बताया गया, वो हैरान जरूर हुई, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है। तो 90% नर्सिस ने कुछ नहीं पूछा, वो उस इंजेक्शन को लगवाने के लिए
लगाने के लिए, पेशेंट को लगाने के लिए तैयार हो गई। और ये अथॉरिटी कई जगह से काम करती है। इस अथॉरिटी को एक पावर के रूप में भी लिया जा सकता है। जैसे कई लोगों के पास बड़ी गाड़ियां होती हैं, अच्छे सूट होते हैं, उस तरह से भी वो अपनी अथॉरिटी शो करते हैं। तो जिसके पास ज़्यादा बड़ी गाड़ियां होगी या ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन के कोई जाएगा, अच्छे सूट बूट पहन के कोई जाता है, देन द चांसेस ऑफ बाइंग फ्रॉम दैट पर्सन बिकम्स मच 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 मोर हायर एज कंपेयर टू अ पर्सन जो थोड़ा शायद शैबी लुक में जाएगा। आप भी मान लीजिए कि आपके पास कोई जेन्युइनली कोई चीज़ बेचने जाए जो आपको खरीदनी भी है, अगर एक आदमी अच्छे वेल ड्रेस्ड होके शेव वेव करके अच्छे से आता है और आपको बोलता है और अपना विजिटिंग कार्ड देता है जिसमें कि उसकी डेजिग्नेशन एक फैंसी लिखी है, और दूसरा आदमी ऐसे ही जीन्स वीन्स पहन के थोड़ी दाढ़ी वाड़ी बड़ी है और वो आ जाता है, कोई विजिटिंग कार्ड नहीं है, तो आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग फ्रॉम द पर्सन हु इज शोइंग सम अथॉरिटी इन हिज डेकोर, इन हिज कंडक्ट इज हायर एज कंपेयर टू फ्रॉम द पर्सन हु इज नॉट शोइंग। तो सेल में जो एल है, एल सिग्निफाई करता है लाइकिंग। ये साइंटिफिकली प्रूव है कि अगर एक आदमी को कुछ भी लेना है, एक रिलेशनशिप बनाना है, उसके चांसेस उस आदमी से लेने के ज्यादा हैं जो उसकी तरह लाइक माइंडेड हो, जिससे उसकी लाइकिंग बढ़े। और लाइकिंग बढ़ती कैसे है? जब जो आदमी कंज्यूम कर रहा है उसको लगता है कि दूसरा आदमी लाइक माइंडेड है, वो भी उसके जैसा ही है। तो आपको मान लीजिए कोई आपके घर में आता है, कोई सेल्समैन, वो बोलता है अरे वाह आपका घर बहुत सुंदर है, मेरा घर भी, मैं भी चाहता हूँ इसी तरह का डेकोर बनाऊँ, मेरी वाइफ भी जो है वो, उसको ये सब चीज़ों का बहुत शौक है, अरे आपकी पेंटिंग कितनी प्यारी है, सेम टू सेम पेंटिंग मेरे घर में भी लगी है, और बहुत शौक है मेरी वाइफ को ऐसी पेंटिंग्स का। अच्छा आप स्पोर्ट्स कौन सा खेलते हो? अरे मुझे भी ये स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, मैंने तो पिछले दिन मैच देखा, अरे वो मैच कितना ज़बरदस्त था, उसके बारे में आप बात करने लगे। उसी तरह से एक के बाद एक आप अपने कॉमन एरियाज ऑफ इंटरेस्ट को ढूंढ सकते हो, और कहीं ना कहीं इतनी सारी डायमेंशन है लाइफ की, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉमन इंटरेस्ट मिल ही जाता है। और अगर आप वो कॉमन इंटरेस्ट किसी के साथ एस्टेब्लिश कर पाओगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग एंड डूइंग ट्रांजैक्शन एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप विद द अदर पर्सन इंक्रीजेज मच मोर। ई है, ई का मतलब है एस्केलेटिंग कमिटमेंट। मतलब कि आप पहले छोटी कमिटमेंट लीजिए, फिर थोड़ी सी और बड़ी लीजिए, फिर थोड़ी सी और बड़ी लीजिए, और फिर वो एस्टेब्लिश हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कई OTT प्लेटफॉर्म में पहला महीना फ्री, मतलब फ्री, बिल्कुल फ्री, उसके बाद चार्जेस शुरू होंगे। या फिर आपने कोई डिस्काउंट में देखा होगा कि पहला ऑर्डर पे, दूसरे ऑर्डर पे आपको 30% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, और बाद में फिर आपको सेम रेट देना पड़ेगा। तो आपके चांसेस वहां से सर्विसेज या गुड्स को कंटिन्यू करने की ज्यादा है जहां से आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले चुके हो, अनलेस एंड अनटिल वो एक्सपीरियंस आपका बहुत ही खराब निकला। अगर आपका एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा तो आपके चांसेस वहां पे कंटिन्यू करने के बहुत ज्यादा हैं एज कंपेयर टू स्विच करना किसी और जगह। सेल के मॉडल में जो आखिरी आता है ना, ई के बाद वाला ई, वो कहलाता है एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। तो सबसे पहले तो आपको हमने पहले भी बताया कि अगर रेसिप्रोकेशन भी काम करता है, कि अगर आप किसी को कुछ दें तो उसके चांसेस भी आपको लेने के ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि एक रिलीजियस संस्था थी, उसने एक एयरपोर्ट में बाहर हर एक आदमी को गुलाब का फूल दिया। तो जब वो अंदर गए तो उन्होंने उनको एक अपनी रिलीजियस बुक बेची। तो जो पहले की एक भी आदमी अंदर रिलीजियस बुक नहीं ले रहा था, सिर्फ एक गुलाब का फूल देने से अंदर जो बुक की सेल थी वो उनकी 500% बढ़ गई, बिकॉज ऑफ एक्सचेंज। और दूसरा एक्सचेंज ऑफ वैल्यू है, इफ यू आर एबल टू एस्टेब्लिश द पर्पस एंड वैल्यू इन द माइंड ऑफ द अदर पर्सन, कि उसकी वैल्यू जो उसको चाहिए वो आप दे रहे हो, पर्पस आप एस्टेब्लिश कर पाए कि आप उस चीज की जरूरत क्या है और करने के पीछे उसका क्या राज है। मान लीजिए कि एक आदमी कोई आपके लिए काम कर रहा है या उसको इन्फ्लुएंस करना है आपको, तो उसको आप ये बता पाओ कि इस चीज का पर्पस क्या है और पर्पस के पीछे का पर्पस क्या है। तो इफ यू आर एबल टू टेल हिम द पर्पस, द रूट कॉज पर्पस ऑफ द थिंग, he is able to see the value in what he is doing, then he will do it. Or the person who is buying something, if he is able to see the value in that thing, then he will be able to, he will buy that. If you are giving some services and someone sees value in your services, they see your value as differentiator, then the probability of them buying from you becomes much more higher. ये है कि आज का सेल का फॉर्मूला आपकी लाइफ में लोगों को इन्फ्लुएंस करने में काम आएगा। और एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। S मतलब कि स्केर्सिटी, दूसरा S मतलब कि सोशल प्रूफ, A मतलब कि अथॉरिटी, L मतलब कि लाइकिंग, E मतलब कि एस्केलेटिंग कमिटमेंट्स, और लास्ट E मतलब कि एक्सचेंज ऑफ वैल्यू एंड एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। सो अगर आप ये सेल एस्टेब्लिश कर पाए और अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा पाए, विक्टिम मोड से बाहर आ पाए, तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू इन्फ्लुएंस much bigger thing in life as compared to what you are doing now. ये मत भूलिएगा कि आज जो पूरे इंडिया को चला रहा है वो कभी चाय बेचता था। ये मत भूलिएगा कि आज जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी का CEO है वो कभी एक छोटे से घर में रहता था जिसके पास पैसे नहीं थे।
ये मत भूलिएगा कि ये लोग थोड़ा अपना एरिया इन्फ्लुएंस बढ़ाते रहे और आज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इनका इतना बढ़ गया है कि जो उनके कभी एरिया ऑफ कंसर्न थे उनको भी आज इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। अब वो ताकत आप सब में है, हम सब में है, हम उस ताकत को इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूं आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, और अगली बार मैं आपके लिए इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं अगले हफ्ते इन सैंडी के फंडे, जो मैं लेके आऊंगा आपके साथ एवरी संडे।